नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं कर्क राशि वाले जातकों को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। 2024 की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल से एक्टिवेट होगी और इस बड़ी हलचल का बहुत बड़ा परिवर्तन या कहा जा सकता है बहुत बड़ा लाभ अगर किसी राशि को मिलेगा तो वो है कर्क राशि। और ये कोई छोटी मोटी अवधि नहीं, पूरे 13 महीनों की गतिविधि में ये बहुत बड़ी हलचल आपके जीवन में 90 डिग्री तक करने जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं जिसमें और कोई ग्रह नहीं, सिर्फ आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति यहां पर विराजित हैं। और 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को ये मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में करने जा रहे हैं प्रवेश। और देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से पूरे 1 साल 1 महीने के मध्य में आपके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ये विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इसे अच्छे से यदि आपने समझ लिया तो निश्चित रूप से आने वाले 13 महीने आपके जीवन की काया पलट करने की दक्षता रखते हैं। यहां ध्यान से समझिएगा, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्येश होते हैं और जा रहे हैं ये आय भाव में आपके मनोरथों को पूर्ण करने के स्थान पर। साथ ही आपके षष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। 1 मई को जब देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में जाएंगे तो सर्वप्रथम स्थिति में क्या बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो पहली स्थिति जहां पर आपके आय में वृद्धि के नए आयाम देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में निर्मित करने जा रहे हैं। ये डिजायर्स का भाव भी है और डिजायर्स अर्थात मनोरथ, आपकी मनोकामना। और जब भाग्येश आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता अपने हाथ में ले ले तो ये एक बहुत ही सुंदर गतिविधि मानी जाती है कि आपके भाग्य के माध्यम से, आपके कर्म दक्षता के माध्यम से आप अपनी सभी डिजायर्स, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे। ये बड़े भाई बहनों का स्थान भी है। यदि बड़े भाई बहनों के जीवन में कोई समस्या चल रही है या आपके साथ में उनके अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, वो भी आपके देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से होने जा रहे हैं समाप्त। इसी के साथ में ये छोटी मोटी बीमारियों का स्थान भी है। यदि कई समय से कुछ ना कुछ स्वास्थ्य रूपी योग में आपके जीवन में कोई समस्या बनी हुई थी, उसे समाप्त करते हुए देवगुरु बृहस्पति बहुत ही सुंदर स्वरूप में आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण को पुष्टता देते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति के हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। 5वें घर को अगर आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 5वां घर जा रहा है आपके पराक्रम भाव पर। और इस स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, जो पिछले लंबे समय से शनि की ढैया के कारण, राहु महाराज की स्थिति के कारण आप मेहनत तो कर रहे थे किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे थे। बार बार आपको लग रहा था कि अब ये कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ विवादास्पद स्थितियां देखने को मिल रही थी। उन सब से मुक्त करते हुए देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपको 1 मई से ही अनुभूति करवाएगी कि मेहनत आप करो, भाग्य का साथ दिलाकर उसमें सफलता लेने की बाध्यता मैं अपने हाथ में लेता हूं। व्यापारिक यात्राओं में जो आपको लगातार किसी ना किसी कारणवश से असफलता का सामना करना पड़ रहा था, तो अब आपकी व्यापारिक यात्राओं में देवगुरु बृहस्पति बड़ी ही सुंदर अवस्था को दर्शाने जा रहे हैं। छोटे भाई बहनों से संबंध स्वरूपी योग में आपके लिए बड़े अच्छे रिजल्ट बनाकर देंगे। 7वीं दृष्टि से ये आपके पंचम भाव को देखेंगे। और पंचम भाव क्या है, तो ये आकस्मिक लाभ का भाव है। और जब भाग्येश डिजायर्स को पूर्ण करने के भाव में जाए और वहां से दृष्टि दे आपके पंचम भाव पर, तो ये भाग्य का साथ दिलाते हुए आकस्मिक लाभ की स्थितियों को बहुत ही मजबूत करते हुए आपकी मनोरथों को पूर्ण करता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में विचार कर रहे हो, ये गतिविधि आपके आकस्मिक लाभ की स्थितियों को बहुत ही अच्छे स्वरूप में आपके लिए प्रकट करती हुई पाई जाएगी।
देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि की स्थिति के आधार पर आप अपने जीवन में बुद्धिमता और चातुर्यमता का परचम फहराते हुए समाज में, परिवार में, कुटुंब में और कर्म क्षेत्र में देखे जाएंगे। यह संतान का भाव भी है और इस स्थिति के आधार पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन हस्बैंड वाइफ को संतति प्राप्त होने में विलंब देखने को मिल रहा है, उनको संतान प्राप्ति का प्रबल योग प्रकट कर देंगे। जिन लोगों के संतान से संबंधित, उनकी संतान के विद्या से संबंधित, उनके करियर से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित कोई भी तनाव बना हुआ है, वो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से पूर्ण होता हुआ पाया जाएगा। आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति इस स्थान पर दृष्टि देकर निर्मित कर रहे हैं। इसी के साथ में ये विद्या का स्थान भी है और विद्या दृष्टिकोण की स्थिति के आधार पर जितने भी विद्यार्थी कर्क राशि के हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले 13 महीनों में बड़ी अच्छी सफलता का योग बनाकर देवगुरु बृहस्पति देंगे। यदि आप साधारण या फिर विदेश में स्टडी करने के बारे में विचार कर रहे हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छे लाभ बना कर देती है। ये प्रेम संबंधों का स्थान भी है और जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाएगी तो ये प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित करने की स्थिति का योग भी बहुत अच्छे स्वरूप में बनाकर देते हुए पाए जाएंगे। नवम दृष्टि से देखेंगे ये आपकी कुंडली के सप्तम भाव को, जिसे दाम्पत्य जीवन की अवस्थाओं में बड़े अच्छे योग बनाकर देंगे, क्योंकि शनि महाराज आपके दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं। तो अब देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बड़ी मधुर हो जाएंगी। आपके दैनिक रोजगार की स्थितियों में बेहद सुंदर अवस्था का योग यहां पर देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं, इसमें आपको श्रेष्ठ सफलता का योग बना कर देंगे। ये आपके षष्टम भाव के स्वामी भी हैं और षष्टम भाव के स्वामी होने के चलते जब ये आय भाव में जाएंगे तो जॉब से रिलेटेड यदि कोई समस्या चल रही है, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे हैं, एप्रिशिएशंस की स्थिति नहीं मिल पा रही है, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, उस स्थिति में भी देवगुरु बृहस्पति आय में वृद्धि करते हुए आपको कर्म क्षेत्र में बड़े अच्छे लाभ देंगे। आपके ऊपर कोई कर्ज लोन बना हुआ है, अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, उस अवस्था का भी श्रेष्ठ कारक नया रास्ता देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होने जा रहा है। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में यदि कोई परेशानी चल रही है तो उसे भी देवगुरु बृहस्पति समाप्त करेंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा इत्यादि का योग आपके विपक्ष में चल रहा है तो आप देखेंगे देवगुरु बृहस्पति आपकी डिजायर्स को पूर्ण करते हुए, सडन ऑफ बेनिफिट्स को पूर्ण करते हुए इस समस्या से भी आपको बाहर निकाल कर देने वाले हैं। और इन सब गतिविधियों में कौन आपका साथ देगा, तो ये आपका भाग्य स्थान देगा, आपका परिपूर्णता से साथ। बेहद सुंदर गतिविधि के ये योग बने हुए हैं जो कि 1 मई से लेकर आने वाले 1 साल 1 महीने की गतिविधि में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की दक्षता रखता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कर्क राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से बड़े लाभ होंगे, समान फल देखने को मिलेंगे? तो शास्त्र कहता है नहीं, क्योंकि मैं आपको हर कार्यक्रम में बताता हूं जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में अच्छे भाव में होना आवश्यक है। अपनी झटपट से कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे आप चेक कीजिए, और ये अवस्था जो मैं बता रहा हूं ये आपकी इस कुंडली में बनी हुई होती है। 100% आपको आने वाले 1 साल 1 महीने की गतिविधि में देवगुरु बृहस्पति का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जो शायद आपने सपनों में भी ना सोचा हो। देवगुरु बृहस्पति यदि आपके लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, इसे ऐसे काउंट कीजिएगा, लग्न से, यह आपका लग्न स्थान होता है। इस स्थान से 1 2 3 4 5 6 छठवां घर ये हुआ, चाहे वो देवगुरु बृहस्पति की राशि क्यों ना हो। छठवां घर ये हुआ, 7 8 8वां घर ये हुआ, 9 10 11 12 12वां घर ये हुआ। इस 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में जहां आपकी कुंडली में नंबर 10 लिखा हुआ है, इस स्थान पर यदि देवगुरु बृहस्पति विराजित हैं तो ये आपको शुभत्व फल नहीं दे पाएंगे। उसका कारण है कि इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति को, इन 4 स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्थान दोष लग जाता है और ये आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हुए भी मारकत्व अवस्था का फल देने की बाध्यता रखते हैं। किंतु उसी तरफ
अगर इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में विराजित हैं, ये आपको 100% आने वाले 13 महीनों में 90 डिग्री का बड़ा परिवर्तन देते हुए पाए जाएंगे। कमेंट बॉक्स में तो बहुत से लोग लिखते हैं कि ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, किंतु पहले आप अपनी कुंडली को देख लीजिए। अगर कुंडली में ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको उसके फल नहीं देखने को मिलेंगे। और ये मैं अपने हर कार्यक्रम में प्रयास करता हूं कि इस साइंस से आपको राइट वे में कि ये कार्य कैसे करती है इसको समझाने का प्रयास करूं। हर व्यक्ति, आप अन्य कार्यक्रम देखते हो जहां आपको यही बताया जाता है जी अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, किंतु जानना यह जरूरी है कि किसके साथ होगा। सभी लोगों के साथ एक जैसा अगर फल ग्रह देना चालू कर देगा तो फिर तो बहुत सी राशियां एक साथ, लाखों करोड़ों खरबों लोग एक साथ उन्नति का योग प्राप्त कर लेंगे, ऐसा संभव नहीं होता। जानना यह जरूरी है साइंस कैसे काम करता है। तो इन 4 ग्रहों को छोड़कर जहां कहीं देवगुरु बृहस्पति विराजित हों, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देते हैं। अब समझिए इन 13 महीनों में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बने हुए हैं, अर्थात नीच के नहीं है, 6, 8, 12 में जाकर विराजित नहीं हुए हैं, तो सर्वप्रथम स्थिति में आप एक अच्छा पुखराज धारण कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता है। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन करना, खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में जितना ज्यादा पीली वस्तुओं का सेवन करेंगे उतने श्रेष्ठ कारक लाभ को बाध्यता स्वरूप में देवगुरु बृहस्पति आपको फल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति चाहे आपके अच्छे भाव में हो, चाहे आपके 6, 8, 12 में या नीचस अवस्था में बने हुए हो, गुरु की आराधना करना आपके लिए दोनों ही तरफ से सर्वश्रेष्ठ है। अगर ये आपके खराब भाव में बैठे हैं तो इनका नकारात्मक प्रभाव ना देखने को मिले उसके लिए भी आप जाप पाठ कर सकते हो। और अगर अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इन्हें और पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करें या सुने, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बेहद अच्छी अवस्था को दर्शाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का चलते फिरते आप जाप कीजिए, बहुत अच्छे योग देखने को मिलते हैं। चंदन, केशर या हल्दी का टीका अपने मस्तक पर लगाना प्रारंभ कीजिए, इसका बड़ा अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली के अंदर 6, 8, 12 में विराजित हैं, इन्हें पीली वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता है। पुखराज चाहे कोई कितना भी कहे, गलती से भी मत पहनिएगा, किंतु अच्छे भाव में पुखराज को पहना जा सकता है और जाप का प्रावधान, पाठ का प्रावधान दोनों ही लोग कर सकते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा जो बताने का और समझाने का प्रयास आपको किया गया है ये समझ आएगा और इस स्थिति को अपनी कुंडली में अवश्य देख लीजिए। अगर कोई डाउट है किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लीजिए। आपके जीवन में 30 अप्रैल 2024 के अगले दिन से ही आने वाले 13 महीनों में बहुत बड़ी उपलब्धियां और ब्रह्मांड में ये बड़ी हलचल आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करवाती हुई ना पाई जाए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।